गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज 9th मार्च। माय नेम इज तरुण यादव। मैं रोज एक मार्केट का एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूँ। समझाता हूँ आपको कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, कैसे प्राइस एक्शन एनालिसिस किया जाता है। इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स की और निफ्टी की बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। गाइस, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज every day you'll learn a lot through these videos and you should get notification जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निफ्टी में क्या दिख रहा है? निफ्टी का प्लेन चार्ट खोलते हैं, ठीक है। आई डोंट यूज़ एनी इंडिकेटर्स, नथिंग। सो व्हाट आई एम सीइंग इज, आपको दिख ही रहा है ये दो डेली बार्स बनी है बड़ी बड़ी, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है? मैंने कल वीडियो में बनाया था कि इन्वेस्टर्स को वेट करना है एक हायर लो और एक हायर हाई बनने का, ठीक है। आप अगर देखोगे तो ये अभी तक इसमें लोअर हाइज बन रहे थे, इस तरह से लोअर हाइज बनते आ रहे थे, ठीक है, और लोअर लोज बन रहे थे। तो आपको क्या वेट करना है? आपको वेट करना है कि ये एक लोवेस्ट लो बना है अब तक का, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो या तो ये यहाँ से गिर के एक डबल लो बना दे और डबल लो बना के ये ऊपर चली जाए, या तो आपको ये रिवर्सल का वेट करना है। सेकंड रिवर्सल साइन क्या हो सकता है? अगर डबल बॉटम नहीं बनाता तो ये हाई लगा है, उसके बाद एक लो लगेगा और वहां से ऊपर चला जाए, ठीक है। ये दोनों रिवर्सल साइंस होते हैं, इनका आपको इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करना है। सेकंड, अब मुझे लग क्या रहा है मैं वो बता देता हूँ, बिकॉज परफेक्ट पैटर्न इज वन थिंग, लेकिन मार्केट में एंटिसिपेशन बहुत ज़रूरी है कि क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं हम, क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ से होने की। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एक लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ इस लेवल को। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ गई? ये एक लेवल है। अब ये लेवल क्यों है? देखो, यहाँ पे जब मार्केट आया था इस लेवल पे तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिला था, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग थी एक हमारे पास और सेकेंड डे सपोर्ट था, यहाँ पे एक और सपोर्ट था। अब जब इस सपोर्ट लेवल को मार्केट 3 बार नहीं तोड़ पाया था, तो उसके बाद एक ये रन अवे गैप बनाया था इसने, ठीक है। गैप से ओपन करके उसके बाद रन अवे था। और जब दोबारा मार्केट ऊपर आता है तो इसी लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है। तो अब क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं? अब एंटिसिपेट ये कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन मिलके ये नीचे आएगा और नीचे आके फिर एक फ्रेश अप मूव स्टार्ट होगा मार्केट का। इफ ग्लोबल tensions are not there, everything remains fine, that this is the move I am expecting. So you can take a trade। अगर कल हम गैप अप नहीं करते हैं, मैं ऑलरेडी ट्रेड में हूँ, मैंने आज ही ट्रेड ले लिया था, इनफेक्ट का लोअर लेवल से मैं ट्रेड में था आज। आई एम एंटिसिपेटिंग कि मैं यहाँ तक ट्रेड में रहूँगा और अगर ये लेवल मिलता है तो आई कैन शॉर्ट एज वेल। आप भी शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को और एंटिसिपेट कर सकते हो थोड़ा फॉल, एंड देन आई विल अगेन एंटर इनटू द मार्केट, राइट। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट डेफिनेटली बी लाइट एट दिस लेवल, क्योंकि यहाँ से हमें एक पुल बैक मिलेगा और पुल बैक मिलके देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग रैली। सो ये जो मूव आना स्टार्ट होता है, स्पेशली जब आप 16,800 के ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली इन्वेस्ट इन बिग नंबर्स, उससे पहले बी लाइट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है BEL, राइट। सो BEL में क्या दिख रहा है? BEL में हमें क्या दिख रहा है? लेट्स क्रिएट सम, ट्राई टू आइडेंटिफाई अ सप्लाई जोन। तो ये एक क्लोजिंग थी, इसको लेके ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी क्लोजिंग मैंने ली है। ये क्लोजिंग ली है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोजिंग ली है और ये क्लोजिंग ली है। इसका ब्रेकआउट हो गया है, ये सप्लाई जोन था इसका, सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया है इसने, ठीक है। नीचे डिमांड जोन था हमारा, जो लोग डिमांड जोन से एंट्री करके बैठे हैं, वेरी गुड, वंडरफुल फॉर देम। ये एक ट्रैप था, और जस्ट आफ्टर दैट ट्रैप द मार्केट बाउंस्ड लाइक एनीथिंग। टॉप सप्लाई लेवल पे आता है स्टॉक, सप्लाई लेवल पे आके यहाँ कंसोलिडेशन 3-4 दिन का, उसके बाद एक ब्रेकआउट। आई थिंक इट्स वंडरफुल ट्रेड। इधर इट कैन गो स्ट्रेट अप और इट कैन डू दिस लाइक retrace a bit and then go up. What is the anticipation on this? Anticipation is, let us try and understand what can we anticipate.
एज फार एज टारगेट्स आर कंसर्न्ड। सो मेरा लेवल रहेगा ये, स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इस कैंडल के नीचे, ठीक है। और टारगेट जो होगा मैं 1:2 का टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो रफली ये टारगेट हम लेके चल सकते हैं 242 का, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 211 का, राइट। द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक इज धामपुर शुगर। तो धामपुर शुगर में क्या दिख रहा है? धामपुर शुगर में ये दिख रहा है कि एक ये इसने हाई बनाया था, ठीक है, इसके बाद फॉल किया, वी शेप रिकवरी की, और अब उस लेवल पे आ गया है, सेम रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यू विल एंटर ट्रेड, बट यू विल आस्क व्हाई, क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, व्हाई शुड आई एंटर ऑन दिस ब्रेकआउट। तो इसके लिए मैं चार्ट को थोड़ा और जूम आउट जूम इन करता हूँ, और जूम इन करके क्या पता लगता है कि यहाँ पे बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न को देख लेते हैं। ये एक टॉप लगा था, ये दूसरा टॉप लगा, ये कप बना, और अगर इसको देखें यहाँ पे तो ये एक हैंडल आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। ये नहीं है कप एंड हैंडल बन गया और ऊपर चला जाएगा स्टॉक, साइकोलॉजी क्या है? कप एंड हैंडल की साइकोलॉजी ये होती है कि ये थोड़ा और मैं पीछे जाके दिखाता हूँ, एंड विल टेक अ पैरेलल चैनल। ये एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन था, ठीक है, ये स्टॉक अक्यूमुलेशन में था बेसिकली। उसके बाद एक मेजर अप मूव आया ये, ठीक है। दिस इज समथिंग, ये अकोमोलेशन जो था ये प्रोबेबली बड़े इन्वेस्टर्स ने किया होगा, उनको एक अच्छा अप मूव मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, दिस इज द लेवल वेयर रिटेल रिटेल एंटर्स, जब उनको लगता है कि स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत बुलिश है यार, यहाँ पे तो एंटर कर लेते हैं। इस लेवल पे रिटेल ने एंटर किया, और यहाँ बिग हेज फंड्स ने जो जिन्होंने यहाँ पे अकमुलेशन की थी, यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। तो ये एक फॉल आता है, अच्छा, ठीक है। अब ये फॉल आ गया और ये रिटेलर्स या जो भी वीक हैंड्स हैं वो इन्वेस्टेड है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अब स्टॉक की प्राइस अगेन बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ बिजनेस द कंपनी इज डूइंग। सो यहाँ पे एक दोबारा एक accumulation स्टार्ट होता है। दिस इज अनदर accumulation बाय स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाय स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या होता है? बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, हेज फंड्स, एफ आई एस, डी आई, उनको हम मार्केट में स्मार्ट मनी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनका एक और एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। उस एक्यूमुलेशन के बाद ये इस एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट था, ठीक है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर टॉप पे जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये रिटेलर्स जो फंसे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे जो रिटेलर्स फंसे थे, यहाँ पे दे बुक प्रॉफिट, क्योंकि उनकी प्राइस जो थी, उनकी जो बाइंग प्राइस थी, उतना आ गया और काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया। दे वर स्टक इन दिस स्टॉक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे कि एक स्मॉल फॉल आता है जिससे हैंडल बनता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है एक बड़ी कैंडल इसको ब्रेक करे, एक पावरफुल बड़ी कैंडल इसको ब्रेक करे, वो आपकी एंट्री होगी। और आप इसका टारगेट क्या ले सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो मिनिमम हाइट इसकी जो कप की है, सॉरी, प्राइस रेंज लेते हैं, प्राइस रेंज में मिनिमम हाइट कप की भी इतनी है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो दिस इज द टारगेट यू कैन टेक, विच इज रफली 524 के लेवल। अगर आप इसको एफ एंड ओ में लेने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा रफली अराउंड 440, अगर आप लेते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 475 480, ठीक है। इवन इन कैश, यू इफ यू वांट टू एग्जिट ऑन लाइक 1:1, देन आपका 475 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हो, और यू कैन वेट फॉर दिस टारगेट। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको रोज ऐसे वीडियोस देखने हैं जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिले। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करता मैं। मेरा एनालिसिस देख के प्लीज़ कोई कॉल या फिर कोई पुट या फ्यूचर बाय मत करिए, ये काफ़ी डेंजरस ट्रेड्स होते हैं। I suggest you to invest money, take trades in cash as much as possible, but definitely learn from these videos. So please subscribe the channel if you have not already done that. Thank you and good night.